चाहिए, उनका जो भी बजट रेंज है वो आप इसमें भर सकते हो। जैसे कि इनका है कुछ 45,000 से लेकर 50,000, ऐसा उनका बजट रेंज है। ये मैंने डाल दिया, सेव कर दीजिए। ओके, ये भी सेव हो गया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई इसके रिगार्डिंग। तो इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप इसके लिए लीड के लिए टास्क असाइन कर सकते हो, रिमाइंडर्स असाइन कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल करके जो भी टास्क आप असाइन करोगे वो आप किसी आपके फील्ड एजेंट के लिए या सेल्स एजेंट के लिए इनके रिगार्डिंग टास्क असाइन कर सकते हो, या किसी और के लिए रिमाइंडर्स भी लगा सकते हो, खुद के लिए भी रिमाइंडर लगा सकते हो। वो रिमाइंडर आपको डैशबोर्ड पे दिख जाता है, या फिर आपके ईमेल आईडी पे भी अगर आप चाहते हो तो वो रिमाइंडर आ सकता है। ओके, तो ये हो गई लीड रजिस्टर हो गई आपके पास। तो अभी जैसे इनका जो भी क्राइटेरिया था कि इनको कल्याणी नगर में चाहिए था, 2 BHK या 3 BHK चाहिए था, तो आप जाके आपके आइटम्स में चेक कर सकते हो कि आपके पास अभी इनके हिसाब से कौन सी अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चाहिए कल्याणी नगर में। ओके, तो मैंने सर्च बॉक्स में सिर्फ डाल दिया कल्याणी, डाल दिया मैंने। जैसे ही मैंने कल्याणी नाम डाल दिया तो कल्याणी नगर या कल्याणी नाम से जो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है वो सारी मेरे को अभी दिख रही है। तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ पहले तो एक बार देख लीजिए कि इनमें से अवेलेबल कौन सी है। ओके, सारी की सारी अवेलेबल है, तो जो भी अवेलेबल है उनके क्राइटेरिया में फ़िट हो रही है। जैसे उनको फैमिली के लिए चाहिए, तो जो भी उनका क्राइटेरिया है उसमें जो भी फ्लैट आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें से उनको सीधे सीधे फ़ोन करके बता सकते हो कि ये फ्लैट है, और आप साइट विज़िट शेड्यूल कर सकते हो। ओके, सब हो गया। अभी जैसे आपने उनको फ्लैट भी दिखा दिया कल्याणी नगर में वगैरह, तो अभी ये आपकी जैसी इनके साथ डीलिंग होती है तो आप इनको कस्टमर में कन्वर्ट करना। तो कस्टमर में एक लीड को या इंक्वायरी को कस्टमर में कन्वर्ट क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अभी लीड मैंने ओपन की, कन्वर्ट टू कस्टमर बटन दबा दिया, तो उससे एक लीड कस्टमर में कन्वर्ट होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड, वो आप भर दीजिए। जैसे इनका रविंद्र शर्मा है लास्ट नेम। ओके, ये बाकी चीज़ें वैसे की वैसे आपको रखनी है। एक पासवर्ड डाल देना है 123 करके और सेव कर देनी है। सेव करने के बाद अब ये लीड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे कि मानते हैं कि अभी ये पहले आपके पास इंक्वायरी के लिए आए थे, आपने इनको फ्लैट दिखा दिया, अब ये इंटरेस्टेड है, ये फ्लैट आपसे ले रहे हैं, तो अभी ये आपके कस्टमर हो गए हैं। तो कस्टमर में मेनली आपको कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि आपको इनके साथ आपकी बिलिंग साइकिल मेंटेन करनी है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। जैसे कि आपने अभी इनको एक फ़्लैट दिखा दिया है, तो इस फ्लैट में ये कितने दिन रहने वाले हैं, कितने साल रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से जब भी इनका कॉन्ट्रैक्ट या रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने को आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा कि इनका रेंट एग्रीमेंट अभी अगले महीने ख़त्म होने वाला है। उस वक्त आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और दूसरे प्रॉपर्टी के लिए आप इनको पिच कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप कस्टमर प्रोफाइल ओपन करते हो आप उनका नाम देखकर उनकी प्रोफाइल ओपन करना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स करके टैब आता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट टैब में आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर सकते हो और सब्जेक्ट में आप डाल दो कि ये रेंट एग्रीमेंट है। ओके, ये हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो भी रेंट एग्रीमेंट होगा वो आप इसमें डाल दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट टाइप रेंट एग्रीमेंट। अभी स्टार्ट डेट क्या है इनकी, फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं कि इनकी स्टार्ट डेट 1 जनवरी है और इनकी एंड डेट होगी कुछ 31 दिसंबर 2026। एक साल का, जैसे हमने मान लिया कि एक साल का एग्रीमेंट कर लिया है। ओके, तो ये सेव करना। अगर ये कुछ 2 या 3 साल के लिए कोई फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं तो आप लॉक इन पीरियड भी डाल सकते हो, 3 इयर्स का वगैरह, ऐसा कुछ आप डिपेंड्स वो प्रॉपर्टी कैसी है वगैरह सब उसके हिसाब से। तो मैंने अभी ये सेव कर दिया। तो इससे होगा क्या, आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि इनका फ़िलहाल का रेंट एग्रीमेंट कब ख़त्म होने वाला है और
आपको इनको अगली बार फ्लैट या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी हो, आपको इनको कब पिच करनी है वो भी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। अब 1 साल के बाद 31 दिसंबर है तो उसके पहले आपको एक रिमाइंडर आएगा मेल पे, या फिर सीआरएम में भी आपको रिमाइंडर दिख जाएगा। उस रिमाइंडर के हिसाब से आप इन कस्टमर को कभी भी कॉल कर सकते हो। तो इसमें एक अटैचमेंट्स करके भी है, कोई रेंट एग्रीमेंट की पीडीएफ अगर आपको सेव करके रखनी हो तो आप इसमें अटैचमेंट्स में वो आप इन यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। ओके। दूसरा है कि इन कस्टमर के साथ आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसके लिए आप इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप इनको कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया तो इनवॉइसेस करके एक ऑप्शन है, इनवॉइसेस में आप जाओगे तो आप इनके लिए एक इनवॉइस क्रिएट कर दीजिए। जो भी ब्रोकरेज होगा या फिर जो कुछ भी होगा आप इसके लिए एक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। इनवॉइसेस में आपको करना है सिलेक्ट ऑल पेमेंट मोड्स के लिए। ओके। तो अभी जैसे इनको कल्याणी नगर में फ्लैट चाहिए था, तो जो भी फ्लैट इन्होंने फाइनल कर दिया होगा, ओके। तो जैसे कि ये फ्लैट इन्होंने कल्याणी नगर में ले लिया था, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। आपको सिर्फ सर्च करना है ये फ्लैट को। सर्च करने के बाद सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऐड करने के लिए स्टिक मार्क पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही स्टिक मार्क पे आप क्लिक कर सकते हो करते हो तो ये फ्लैट बिलिंग के लिए ऐड हो जाएगा। ओके। टेनेंट प्रेफरेंस फैमिली कर देता हूँ मैं। ओके। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐड हो गया। इसमें पूरा कितना जैसे 42,000 रुपीज़ का इनका रेंट है, उतना ही आपका ब्रोकरेज होगा। तो बिलिंग हो गई 42,000 की, आपको सेव कर देना है। तो भी इनवॉइस क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप लॉगिन करते हो या डैशबोर्ड ओपन करते हो तो आपको दिख जाता है कि आपके पास अनपेड इनवॉइसेस कितने हैं। मतलब अनपेड मतलब जिनका पेमेंट आपको आना बाकी है, या फिर जितने इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए लेकिन अभी तक कस्टमर को भेजे नहीं है। ओके। ये सब आपको दिख जाता है। आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, जो आपको लोगों से पैसे लेने हैं, कस्टमर से पैसे लेने हैं, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको इनवॉइसेस आपको दिख जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अनपेड इनवॉइसेस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने अनपेड इनवॉइसेस पे क्लिक कर दिया वो आपको इनवॉइसेस पेज पे लेके जाएगा और आपके जितने भी अनपेड इनवॉइसेस है वो आपको दिखा देगा। तो अनपेड इनवॉइसेस के अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी है तो आपको सिर्फ इनवॉइस सेलेक्ट करना है। इनवॉइस सेलेक्ट करने के बाद एक पेमेंट का बटन आता है, वो पेमेंट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने वो पेमेंट जिस भी मोड से रिसीव किया हो वो आप मोड एक बार सेलेक्ट कर दिए। जैसे कि लेट्स से चेक से किया है, ट्रांजैक्शन आईडी में उसका चेक नंबर डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करते ही इसका स्टेटस अनपेड से पेड हो जाएगा। अगर जैसे कि 42,000 का था और इसके अगेंस्ट आपने सिर्फ 20,000 का ही पेमेंट रजिस्टर कर दिया तो वो आपको पार्शियली पेड दिखाएगा। अगर पूरा पेमेंट रजिस्टर कर दिया है तो फुल्ली पेड दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये इनवॉइस पहले अनपेड था, पहले 2 अनपेड इनवॉइसेस थे, अभी एक ही है। जो अनपेड इनवॉइस था उसको हमने पेमेंट रजिस्टर कर दिया तो वो अभी पेड इनवॉइस हो गया। जैसे इस पेमेंट में 42,000 का पेमेंट था, इसमें अगर पूरा पेमेंट नहीं कुछ थोड़ा ही पेमेंट रजिस्टर हुआ तो वो पार्शियली पेड के अंदर दिख जाता। और उस सारे इनवॉइसेस अनपेड, पेड, पार्शियल पेड वो आपको डैशबोर्ड में ही दिख जाते हैं। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करते हो आपको वो दिख जाते हैं। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अभी बताई तो वो एक बार वो समझ के आप आपके बिज़नेस के जो आपका बिज़नेस का जो भी यूज़ केस होगा, जो भी आप जैसे भी बिज़नेस करते होंगे तो उसको आप एक बार इसमें इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। इंक्वायरी फॉर्म भरना हो या उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना हो, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने फाइनलाइज की है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करना हो और इनवॉइस जनरेट करके पेमेंट रजिस्टर करना हो। जो भी अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।